हम विशेष मुद्दे को लेकर के वीडियो बना रहे हैं और हम जानते हैं कि ये हम वीडियो बनाएंगे तो मुझ पे भी एलिगेशन लगेगा कि हम जातिवाद करते हैं। और मुझ पे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज में किसी मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, तो उन पे जातिवाद आरोप लगते रहता है। हम छपरा के मुबारकपुर गांव के का जो घटना है उस मुद्दे पे बात करने के लिए हम आए हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर, कुछ न्यूज चैनल वाले इस मुद्दे को इतना ना जातीय रंग, दो समाजों में आपस में जो आपसी सौहार्द का माहौल रहता है उसको बिगाड़ने के लिए अपने कुछ चंद व्यूअर्स के लिए कुछ यूट्यूबर और कुछ न्यूज चैनल वालों ने जबरदस्त का गेम खेला है वहां पे। और ये आज ही नहीं है, ये विगत कई साल ऐसा ही होते आया है कि जो समाज में अगर कोई बहुसंख्यक समाज का कोई लड़का या कोई व्यक्ति अगर अपने समाज के लिए बोलता है तो उस पे टीका टिप्पणी होता है। जैसे यहीं पे जो जातीय संघर्ष को दिखाया जा रहा है, मुजरिम कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, प्रशासन शासन प्रशासन है, उसको वो अपना काम कर रहा है, उसको काम करने देना चाहिए, चाहे वो अपराधी किसी अपराधी का तो कोई जाति धर्म होता ही नहीं है। और रहा सवाल जहां तक कि जातिवाद का, तो बहुसंख्यक समाज के जो भी व्यक्ति है, जो भी लड़का है, अगर समाज में आगे अपना काम करना चाहता है, समाज के लिए अपने बातों को रखना जानता है, तो उसको कैसे उसी के समाज से उसको अलग कर दिया जाता है। आप कुछ वर्ष पूर्व में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की ही बात है, वहां पे सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। तो वहां पे एक रीमर दिया गया, इन बुद्धिजीवियों के द्वारा एक रीमर दिया गया कि ये यादवों की सरकार है, यादव थानेदार है, यादव एसपी है, यादव डीआईजी है, यादव आईजी है, यादव सीएम है, यादव मुखिया है, यादव सांसद है, यादव विधायक है। सपा की सरकार नहीं है। क्या वहां पे यादव मुखिया नहीं है? क्या यादव विधायक नहीं है? क्या सांसद वहां पे यादव नहीं है? अब जो थानेदार उस समय हर प्रत्येक थाने में यादव ही हुआ करते थे, क्या उनको नौकरी से निकाल दिया गया है? ये समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि जो समाज में बोलने वाला आदमी है, जो आपके लिए लड़ने वाला आदमी है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके ऐसे प्रचारित किया जाता है कि आपको वो आपका दुश्मन लगने लगता है। जैसे अभी बिहार में ही देख लीजिए, उस घटना को बोला जा रहा है कि यादव विधायक हैं, यादव दरोगा थे, यादव की सरकार है। अब आप एक बात बताइए, मैं सभी जितने भी मेरे लाइव के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में यादव की सरकार है? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं। अरे एक तरह से तो देख लीजिए कि कहीं ना कहीं उस तेजस्वी यादव की भी नहीं सुनी जा रही है, जहां तक मेरा मानना है। या फिर भाजपा भी साथ में रही है नीतीश कुमार के साथ में, तो कितना भाजपा वालों के बात मानते थे नीतीश कुमार, ये भाजपा वालों से बेहतर कोई थोड़ी समझ सकता है। लेकिन देखिए, भाजपा का ये जो प्रोपेगेंडा मंडली है, जो प्रचार दुष्प्रचार करता है, जैसे एक लड़का बेहतरीन कार्य कर रहा है, जो भी मंत्रालय मिला है उसमें काम कर रहा है, लेकिन उस पर एलिगेशन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वही लड़का है कि बीजेपी को जवाब दे सकता है। तो इसलिए प्रचार किया जा रहा है कि आरजेडी की सरकार है, विधायक वहां के यादव हैं, यादव थानेदार हैं। तो इसके पूर्व में जो अभी हाल फिलहाल में ही एक डेढ़ महीना पहले कटिहार में घटना घटी थी, जिसमें 7-8 यादवों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उस समय भी सरकार आरजेडी की ही थी। तो ये जो प्रोपेगेंडा मंडली है, इन्होंने क्या कभी ये बात कहा कि यादव की सरकार है उस समय? क्योंकि वहां पे
भूमिहार जाति से जो अपराधी थे वो भी भूमिहार जाति से थे, प्रोपेगेंडा मंडली से थे। तो वहां तो इनको नहीं सुनाई दिया और नहीं दिखाई दिया कि यादव की सरकार है। लेकिन जो जिनका हत्या हुआ था वो लोग चिल्लाते रह गए। सरकार उनके लिए भी वही काम कर रही कि जो यहाँ पे सरकार, यहाँ पे जो घटना घटा है वही सरकार काम करने जा रही है। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि यादवों की सरकार है, यादव अत्याचार करते हैं। अरे भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहे हो कि ये तेजस्वी यादव जो है यही बीजेपी के नाक में दम किए हुए हैं। तो खटक तो यहां रहा है कि आने वाला समय में हो सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए ये बहुसंख्यक समाज से इनको अलग छांटने की यही नीति है। जैसे लालू जी, बहुत सारा घोटाला हुआ होगा पूरे देश में, लेकिन आज भी चारा चोर लालू यादव को ही बोला जाता है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू यादव को ही बोला जाता है। इन्हीं प्रोपेगेंडा मंडली के द्वारा आज से ही माहौल तैयार किया जा रहा है कि आने वाले 2024 में कैसे भाजपा का रास्ता आसान किया जाए। ये समझने वाली बात है, क्योंकि बहुजनों का आवाज उठाने वाला बिहार में कोई एकमात्र नेता है और थे कुछ सालों से। पूर्व में जो रहे वो अलग बात है, लेकिन हमारी जब से सूझबूझ हुई है तब से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बहुजनों के लिए मुखर होकर के आवाज उठाया और उनके लिए काम भी किया। लेकिन बहुजनों से ही लालू यादव को इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा ऐसे अलग कर दिया गया कि बहुजन समाज ही उनको अपना दुश्मन समझ बैठा है। अन्यथा देखिए, अब ये प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है ना, इससे लाभ किसको होने वाला है? जातीय रंग इसलिए दिया जा रहा है कि लोगों के अंदर डर बैठाया जाए कि यादव अत्याचारी होते हैं। आप देख ना लीजिए, आप 2 दिन पहले मेरे सिवान की ही घटना घटा है, 2 दिन नहीं, शायद कल की ही, परसों की बात है। 80 रुपया के लिए, 80 रुपया के लिए एक दलित समाज के लड़के को गोली मार दिया बाबा जी ने पिस्टल से। अभी 2 दिन पहले ही घटना मेरे सिवान की है। क्या यहां पे कोई जातीय रंग दिया गया? ताड़ी बेचने वाला ताड़ी पीने को लेकर के वो पैसा मांगा और वो पैसा नहीं दिया तो उसको गोली मार दिया गया 80 रुपये के लिए। बताइए, ये कोई न्यूज बना? कहीं से भी मीडिया वालों ने इसको सुर्खियों में लाया? कोई नहीं जानता होगा। ये मानसिकता क्या दर्शाता है? आप 80 रुपये के लिए किसी को गोली मार देते हैं। और जो मुबारकपुर की घटना है, पूर्व में ये जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो विजय यादव जी, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। और उस समय भी शायद ये एक खबर निकल कर आई है जो दैनिक भास्कर से है। ये खबर एक पोर्टल न्यूज की है, जिसमें दिखाया गया है कि 3 महीना पूर्व एक मुखिया प्रतिनिधि के पिताजी को अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। शायद यहां भी हो सकता है कि मुखिया ही निशाना हो, और मुखिया के समर्थकों द्वारा ये हत्या कैसे हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मुजरिम जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ यूट्यूबर लोग हैं और कुछ घृणित मानसिकता के लोग हैं जो जातीय रंग दे करके इस मामले को इतना उलझा दिए हैं कि सबको ये लगने लगा है कि बिहार में जंगल राज का कब हत्याएं नहीं हुई। आज से 6-8 महीना, सॉरी 1 साल पहले तो मधुबनी में 8 लोगों की हत्याएं, नरसंहार हो गई। कभी कोई मीडिया ने बताया कि जंगल राज आ गया है? हमारे सिवान में पिछले 10-12 सालों में 12 सालों में लगभग हमको लगता है कि हजारों हत्याएं हुई होगी। लेकिन कोई कहने जाता है कि जंगल राज है। सरकार किसकी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना 4 महीना के लिए हो सकता है आरजेडी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, जेडीयू को, ये अलग बात है। लेकिन सरकार बताने वाली नहीं है। और यहाँ पे कौन सांसद रहे सिवान में, कौन विधायक रहे, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर, जो भी है, मेरी अपनी ये राय है, मैंने इस मुद्दे पे रखा
और जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं समाज में यही एक मैसेज देने का काम किया हूं कि जातिवाद कुछ नहीं होता है, सब परिस्थितिवश कुछ कार्य ऐसा हो जाता है जो घटना घटने के बाद लोगों को समझ में आता है कि ये हो गया, कुछ दिन के बाद रिजल्ट कुछ और होगा। वहां पे कुछ करनी सेना के लोग या कोई और सेना के लोग जाकर के निर्दोष लोगों को का घर जला दिए, ये अच्छा नहीं है। ये शायद किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जय हिंद।